गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सीएसएस का कुछ आगे का देखेंगे, जैसे सेलेक्टर्स के बारे में। उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने पोर्टल में एक नया फीचर ऐड किया है, जिसमें कि आपका जो प्रोग्रेस है, आप जब भी असाइनमेंट सेंड करते हो तो उससे रिलेटेड मैं मार्क्स अपलोड करता हूं, है ना। तो उस जो भी उस असाइनमेंट में आपको मार्क्स मिले हैं उसके हिसाब से ये ग्राफ जनरेट होता है। तो आपका यहाँ टोटल मार्क्स शो होगा और यहाँ पर ग्राफ में मार्किंग किस डेट को कौन सी कितने नंबर आपको मिले हैं वो आपको दिखेगा। ठीक है ना। धीरे से एक और फीचर मैं ऐड करूंगा कि आपको कंपेयर करेगा बाकी सारे स्टूडेंट से जो भी हैं अपने साथ क्लास में। तो आप देख सकते हो कि आपकी प्रोग्रेस कैसी हो रही है। ठीक ना। आगे देखते हैं सीएसएस सेलेक्टर्स के बारे में। तो ये पोर्टल देख लीजिएगा आप लोग। और कल की अटेंडेंस भी नहीं हुई थी, तो मैं अभी कोड सेंड कर दूंगा। तो जितने लोग कल अवेलेबल थे तो वो आप अपना अटेंडेंस कल के लिए भर देना, और जो आज अवेलेबल हैं वो आज के लिए आप अटेंडेंस फिल कर देंगे। ठीक है। तो कल मैंने ये पेज बनाया था एक, इसमें मैं दिखा रहा था कि पेज को डिजाइन कैसे करते हैं, और टेक्स्ट की कुछ प्रॉपर्टी जो टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टी हैं उसको हमने देखा था। आज भी हम देखेंगे, प्रॉपर्टीज तो देखेंगे ही, साथ ही देखेंगे कि कितने टाइप से हम अपने एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये एक के बाद एक अपन देखेंगे। ठीक है। तो मैंने पेज वो डिजाइन किया था, सेम पेज इसी को ले लेंगे। और इसकी सीएसएस फाइल जो है ये वाली है, तो इसको मैं अभी सीएसएस पूरी रिमूव कर देता हूं। तो अपन स्टार्टिंग से फिर सीखेंगे कि कैसे कैसे अपन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। और ये पेज है, मैंने खोल के रखा है। तो कुल कुछ इस तरह का अपने को पेज यहाँ शो हो रहा है ना। ऊपर मैंने लिंक दी है। तो ये कल मैंने पेज में क्या क्या कंटेंट लिखे हैं वो तो मैंने आपको डिस्क्राइब कर ही दिए थे, कि ऊपर मैंने एक हेडर लिया है, हेडर के अंदर नेविगेशन का कुछ लिंक्स लिए हैं, है ना। फिर उसके बाद H1 लिखा है ब्लॉग पोस्ट के लिए। ये सब अपन यहाँ सेलेक्ट करेंगे। ठीक है ना। चेक करेंगे कैसे क्या होता। अब सेलेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारा सेलेक्टर है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर का मतलब होता है कि जब हम ये सेलेक्टर यूज करेंगे, मीन्स एक स्टार, जैसे अपन क्या करते थे, एलिमेंट का नाम देते थे और उसके बाद अपन उसकी प्रॉपर्टी और वैल्यू देते थे। तो अब क्या करेंगे, वहां स्टार लिख देंगे। स्टार का मतलब है कि उसने पेज में सब कुछ सेलेक्ट कर दिया, है ना। तो अब क्या करेंगे, कलर दिया हमने, मान लीजिए ब्लू, है ना। ब्लू कलर थोड़ा सा ज्यादा दिखता है पेज में, इसलिए मैंने ब्लू कलर लिया है। तो अब क्या किया है कि उसने पूरे पेज में जितने भी एलिमेंट हैं सबको ब्लू कर दिया है। तो हमको अगर पूरे पेज में सारी सारे कंटेंट को एक साथ सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, स्टार लगाएंगे और कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे और यहाँ प्रॉपर्टी लिखेंगे। सेमी कॉलन आप मिस नहीं करेंगे, कॉलन और सेमी कॉलन जैसा यहाँ लिखा है वैसे ही आप यूज करेंगे। सॉरी। तो स्टार में, स्टार का मतलब होता है कि वो सारे एलिमेंट को सेलेक्ट करता है। ठीक है ना। ऐसे ही जैसे मान लीजिए हम देते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर दिया हमने एक्वा। ठीक है ना। तो उसने क्या किया कि इसमें पैराग्राफ को भी उसने बैकग्राउंड दे दिया है ना। जितने भी अपने हेडिंग एलिमेंट हैं सबको उसने बैकग्राउंड दे दिया है। तो ये क्या होता है, पहला यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो ये बहुत कम यूज होता है, मतलब रेयर कंडीशन में या फिर ना के बराबर यूज होता है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है जो कि सारे एलिमेंट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए और उसमें अप्लाई करने के लिए, सीएसएस अप्लाई करने के लिए यूज होता है। सेकेंड वाला जो पढ़ेंगे वो है एलिमेंट सेलेक्टर यूजिंग टैग। तो जो हम पहले देख रहे थे, जो पहले यूज कर रहे थे ना एलिमेंट्स में, जैसे मान लीजिए हमको ये H1 एलिमेंट को सेलेक्ट करके और उसको स्टाइल करना है, तो क्या करेंगे, H1 यहाँ लिखेंगे उस टैग का नाम
और उस टैग का CSS यानी प्रॉपर्टी और वैल्यू देंगे। यहाँ दिया मैंने कलर, कलर में कलर कोड से दे देते हैं 7F8C5। अब ये कोई कलर है, मैंने ऐसे रैंडम ही लिख दिया है, ठीक है ना। मैं कलर पैलेट भी खोल लेता हूं, जिससे क्या है कि कलर पैलेट में क्या, फ्लैट UI कलर, ये वेबसाइट है जिसमें कि हमको बहुत सारे कलर पिक करने का ऑप्शन देता है। तो मैं क्या करता हूं कि ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूं। अब मैंने यहाँ पेस्ट किया, वो कलर यहाँ आ गया। अब अपन ये देखें, अब मैंने H1 का कलर जो है वो चेंज किया है। तो H1 अपना क्या था, लिखा था ब्लॉग पोस्ट। H1 के अंदर क्या लिखा था, ब्लॉग पोस्ट लिखा था, तो उसने उसका कलर चेंज कर दिया, ठीक ना। तो ये हमारा सेलेक्टर हुआ। जैसे मान लीजिए हम ये बटन है, बटन को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सीधे उस टैग का नाम लिखेंगे बटन, और उसका बैकग्राउंड कलर हमने बैकग्राउंड कलर और ग्रीन ये दे दिया, ठीक। तो जितने भी हमारी पेज में बटन होंगे, ये अच्छा तो नहीं दिख रहा, लेकिन पेज में जितने भी बटन है उसको उसने सेलेक्ट करके उसमें बैकग्राउंड ग्रीन कर दिया, ठीक ना। तो ये होता है हमारा सेकेंड टाइप का सिलेक्टर, जिसमें हम टैग का यूज करते हैं। फिर सेकेंड है, सॉरी थर्ड, लिस्ट सेलेक्टर। लिस्ट सेलेक्टर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमको यहाँ यहाँ मैंने देखिए H2 दिया है, P टैग दिया है और बटन दिया, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि H2 और P मतलब पैराग्राफ दोनों को मैं एक साथ जो है वो स्टाइल कर सकूं। तो एक बार में क्या करूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा H2, सॉरी इसको रहने देते हैं अपन, यहाँ लिखेंगे H2 और कॉमा लगाएंगे और P टैग, मतलब हम H2 एलिमेंट को और P एलिमेंट दोनों को हम क्या कर रहे हैं, एक साथ स्टाइल दे रहे हैं। तो मैंने क्या किया, उसमें लिखा कलर, और कोई सा कलर सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ अच्छा सा, ये वाला देखते हैं, ठीक। अभी देखिए ये अपना H2 एलिमेंट है और उसके बाद ये पैराग्राफ, इन दोनों को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक ना। कलर मैंने ये दिया, सेव किए, पेज में गए अपना, तो पेज को रिलोड करेंगे तो देखिए उसने H2 एलिमेंट को भी और पैराग्राफ एलिमेंट दोनों को उसने क्या कर दिया है, सेलेक्ट करके और उसमें CSS अप्लाई कर दिया, ठीक ना। तो कभी कभी हमको इसकी भी जरूरत पड़ती है कि एक साथ दो या दो से ज्यादा, यहाँ कॉमा लगा के आप एक और लिख सकते हैं, तो जितने भी चाहे यहाँ कॉमा लगा के एक साथ आप एलिमेंट को दे सकते हैं, एक से ज्यादा। फिर है सेकेंड है ID सेलेक्टर। नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो ID सेलेक्टर। तो उसके लिए मैंने बताया था कि प्रॉपर्टी देते हैं अपन ID, है ना। तो एक क्या करता हूं, मैं एक सेक्शन और बना लेता हूं, एक सेक्शन मैंने और बनाया, यहाँ दिया मैंने फॉर्म, है ना। फॉर्म यहाँ ले लेता हूँ एक डिव, डिव के अंदर लेबल, लेबल में यूजर नेम, यहाँ लिख लेता हूँ यूजर नेम, ठीक। इनपुट टाइप टेक्स्ट, ID यहाँ देते हैं जो हमने लेबल में दिया, यूजर नेम, ठीक है ना। सेकंड ऐसे ही ले लेते हैं डिव, और उसमें क्या कर देते हैं, लेबल में पासवर्ड, और इसको भी कर देते हैं पासवर्ड,
ये लेबल के बीच में जो सिंटेक्स लिखते हैं ये हमको वो पेज में शो होता है, और ये लिंक करता है इस टैग से। पासवर्ड ये हो गया। एक हम डिव लेंगे, यहाँ लिखेंगे बटन लॉगिन, और एक बटन लेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन। ठीक, ये पेज कुछ इस तरह दिखेगा अपने को। यहाँ यूजर नेम लॉगिन साइन अप, इसके नीचे एक मैं HR टैग ले लेता हूं तो ये थोड़ा सेपरेट कर देगा। ठीक है ना। तो ये मैंने यूजर नेम बनाया, पासवर्ड बनाया, और लॉगिन साइन अप की 2 बटन दी हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि बटन का हमने सेलेक्ट करके पहले से दे दिया है, तो उसने बटन का बैकग्राउंड यहाँ पहले से चेंज कर दिया है। अब जैसे मान लीजिए कि हमको इस यूजर नेम का बैकग्राउंड चेंज करना है या फिर इसका टेक्स्ट चेंज करना है, तो क्या करेंगे, इस यूजर नेम जो भी हमने आईडी दी है, आईडी को कॉपी कर लेंगे या फिर यहाँ लिखेंगे आईडी। तो आईडी स्टार्ट करने के लिए पहले हम लगाएंगे हैश साइन, और उसके बाद लिखेंगे आईडी अपना यूजर नेम, आईडी जो भी उस एलिमेंट में हमने दिया था। फिर उसको सेलेक्ट, मतलब ये सेलेक्टर का यूज करेगा, उस हम एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आईडी। अब यहाँ हम उसका कलर चेंज करते हैं, हॉट पिंक, और सेव करते हैं। देखिए अभी कुछ आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जब आप टाइप करेंगे तो देखिए पिंक कलर का टाइप हो रहा है ना। तो जब भी आप इसमें पिंक टाइप करेंगे तो वो पिंक कलर में टाइप होगा, लेकिन पासवर्ड में हमने कुछ भी नहीं दिया है। तो पासवर्ड इनपुट टाइप पासवर्ड यहाँ यूज करना चाहिए था मुझे। इनपुट टाइप पासवर्ड, ठीक है ना। तो हमने क्या किया है कि ये यूजर नेम वाली आईडी को सेलेक्ट करके सिर्फ इसी बस को हमने स्टाइल दिया है, तो ये इसी बस में अप्लाई होगा। अब पासवर्ड में हमने अप्लाई नहीं किया है तो उसमें ब्लैक ही आ रहा। तो इस तरह से हम आईडी का यूज करके भी किसी एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको उसमें CSS अप्लाई कर सकते हैं। अगला है क्लास सेलेक्टर। ठीक ना। तो जिस तरह से आईडी हम देते हैं एक नया एट्रीब्यूट, वैसे ही एक क्लास एट्रीब्यूट भी देंगे। लेकिन याद ये रखिएगा कि जो आईडी एलिमेंट है वो पूरे पेज में यूनिक होनी चाहिए, है ना। पूरे पेज में हमारा एक ही बार वो आईडी यूज किया है करना चाहिए। ये नहीं कि आप यूजर नेम में भी वही आईडी यूज कर लीजिए, आप पासवर्ड में भी वही यूज कर लीजिए, या फिर कोई पैराग्राफ है तो उसमें भी आपने वही सेम आईडी दे दी है, तो उससे CSS तो अप्लाई हो जाएगी, लेकिन जो हमारा मोटिव है आईडी लेने का वो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा, है ना। तो एक्चुअली होता क्या है, आईडी क्या आइडेंटिफाई करता है उस पर्टिकुलर एलिमेंट को, ठीक ना। और क्लास क्या होता है कि एक ही टाइप के एलिमेंट को डिस्क्राइब करता है। मीन्स जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया है, ये सेक्शन लिया, अब मैं चाहता हूं कि सारे सेक्शन का जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाए। तो उसके लिए क्या करूंगा, या तो मैं सेक्शन टैग ही ले लूंगा, ठीक है ना। तो टैग का यूज तो अपन ने देख लिया है, तो अब क्या करेंगे, हम क्लास के थ्रू इसको देखेंगे। तो मैं क्या करता हूं कि सारे जगह एक कर्सर ले लेता हूं, है ना, और यहाँ टाइप करता हूं क्लास इक्वल टू, अपना इसको नाम दे देता हूं पोस्ट, ठीक ना। ये अपना जो VS कोड है ना, विजुअल स्टूडियो कोड, ये इसका फीचर है। तो आप अल्ट प्रेस करके जहां जहां क्लिक करेंगे वहां वहां एक नया कर्सर आ जाएगा और डायरेक्ट आप वहां टाइप कर सकते हैं, ठीक ना। तो सारी जगह एक साथ टाइप होगा। तो कुछ ये फीचर हैं जो विजुअल स्टूडियो कोड के हैं। तो मुझे क्या करना पड़ा कि एक ही बार में मैं सारे जगह सेलेक्ट करके और वहां पर क्लास मैंने ऐड कर दी। अब क्या है, क्लास को कैसे सेलेक्ट करते हैं CSS में, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। तो क्लास को सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने आईडी को सेलेक्ट करने के लिए शुरू में हैश लगाया था, तो इसको मिसमैच मत करिएगा। आईडी और यहाँ जो कलर देते हैं दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये वैल्यू है और ये सेलेक्टर है।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ जब क्लास देंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डॉट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। डॉट में यहाँ लिखेंगे पोस्ट, और फिर अब पोस्ट में ये जितने भी मेरे क्या है सेक्शन बने हुए हैं, ये पहला सेक्शन है, दूसरा सेक्शन है, तीसरा, चौथा, है ना। तो मैं क्या करूंगा कि पोस्ट सेलेक्ट किया और यहाँ सबको बैकग्राउंड कलर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, और एक अच्छा सा कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई सा, ये वाला, ठीक है, वो कलर मैंने सेलेक्ट करा। अब रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए सारे जो उसने मैंने पोस्ट लिया था सारी जगह उसने चेंज कर दिया। क्वेश्चन आया है क्लास के और क्या क्या यूज हैं। देखिए पहला यूज तो मैंने यही बता दिया कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट को सेलेक्ट करता है, और क्या करता है कि हमने यहाँ डिफाइन कर दिया कि ये जो सेक्शन है वो सारे एक ही टाइप को डिनोट करते हैं। मतलब उसने हमने एक क्लास दे दी अपने मन से, यहाँ पोस्ट की जगह आप कुछ भी दे सकते हैं, तो वो एक ही टाइप के एलिमेंट को डिनोट करता है, और एक रेफरेंस प्रोवाइड करता है स्टाइल के लिए कि हम उस क्लास का जो रेफरेंस है वो अपनी सीएसएस में यूज कर सके। बाकी इतना ही अभी तो यूज है, उसके बाद जावा स्क्रिप्ट में देखेंगे, उसमें भी जब हम एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे और उसका जब बिहेवियर चेंज करेंगे, उसमें कुछ इफेक्ट अप्लाई करेंगे, तब भी क्लास का यूज हम करेंगे, ठीक ना। तो सबसे ज्यादा जो यूज होते हैं यही तीनों चीज यूज होते हैं। मतलब या तो हम टैग के नाम से सेलेक्ट कर लें किसी भी एलिमेंट को, या फिर हम आईडी के नाम से सेलेक्ट कर लें, या फिर क्लास के नाम से हम सेलेक्ट कर सकते हैं उस एलिमेंट को। अगला जो है हमारा सिलेक्टर, इसमें किसी को और कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, तो अगला है डिसेंडेंट सेलेक्टर। डिसेंडेंट सेलेक्टर का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए सेक्शन के अंदर जितनी भी बटन है, या सेक्शन के अंदर, सॉरी, यहाँ जैसे पैराग्राफ के अंदर जितने भी स्पैन है उनका मैं लुक चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया था कि हर सेक्शन में एक एक स्पैन, मैंने हर पैराग्राफ में एक एक स्पैन दिया था, ठीक ना। तो अभी मैं ये बैकग्राउंड थोड़ा सा लाइट कर देते हैं अपन, तो दूसरा कुछ कलर सेलेक्ट करते हैं ये, और लाइट करते हैं, तो जिससे क्या है हमारा शो हो थोड़ी ठीक से। तो पोस्ट का हमने बैकग्राउंड चेंज किया, ये इस तरह दिख रहा। अब क्या होता है कि हमको क्या करना है कि ये जो जैसे मैंने ये स्पैन है, ये HTML स्पैन है, और ये CSS जो है ये स्पैन है। तो अब इनका मैं थोड़ा सा बिहेवियर चेंज करूंगा, तो हम डिसेंडेंट सेलेक्टर का यूज करेंगे। डिसेंडेंट सेलेक्टर का यूज कैसे करते हैं, स्पेस लगा के, मतलब दो एलिमेंट के बीच में हम स्पेस लगाएंगे। तो उसका एक मैं अच्छा सा एग्जांपल देख लेता हूं, और जैसे कि, हाँ, हम क्या करते हैं कि जैसे ये फुटर है, फुटर में क्या करता हूं कि फुटर के अंदर जितने भी एंकर टैग हैं उनका कलर चेंज करता हूं, है ना। तो उसके लिए क्या लिखेंगे अपन, यहां लिखेंगे फुटर, और स्पेस प्रेस करेंगे, और लिखेंगे यहाँ ए मतलब एंकर टैग को सेलेक्ट कर रहे हैं हम। तो क्या करेंगे, फुटर और स्पेस करके ए। अब क्या करेंगे, यहाँ हमने कलर दिया, कलर अभी क्या है ये देख लेते हैं, अभी हमारा ब्लू कलर में आ रहा है ना। ये वाला जो सबसे नीचे वाला जो हमारा ये है फुटर में, तो जितने भी लिंक हैं फुटर के बाद वो ब्लू कलर में आ रहे हैं। तो इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, एक कलर देख लेते हैं, इस कलर का करते हैं, ठीक है ना। जो भी है इस कलर का नाम ऑरेंज जैसा कुछ दिख रहा है। अब मैंने ये सेव किया, और यहाँ गए, ये देखिए इसने क्या किया, जितनी भी फुटर टैग है और कहीं की लिंक को इसने नहीं टच किया। देखिए जैसे ये भी लिंक लिंक ही है, ऊपर भी हमने लिंक दिया है, इनको उसने टच नहीं किया है। सिर्फ उसने क्या किया है, फुटर के अंदर जितने भी एंकर टैग थे उसका हमने चेंज कर दिया है
कलर। अब मैं क्या चाहता हूं कि फुटर के अंदर कलर भी चेंज हो और इनके नीचे का जो अंडरलाइन है वो भी रिमूव हो जाए। जो फुटर एलिमेंट है उसका तो हमने कलर चेंज कर दिया, मैं चाहता हूं कि इनके नीचे अंडरलाइन भी ना आए। तो हमने कल एक जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी देखी थी उसमें देखा था टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन। और टेक्स्ट डेकोरेशन में हमने क्या लिख दिया था, नन, तो उसने क्या किया था, अंडरलाइन को रिमूव कर दिया था। ये देखिए, अब मैंने क्या किया, जितने भी फुटर एलिमेंट थे उनके लिंक की जो अंडरलाइन है वो मैंने रिमूव कर दी है। अब आगे देखते हैं कौन सा है अपना सेलेक्टर। तो इन सबको आप यूज करेंगे, है ना। फिर है एडजेसेंट सेलेक्टर। ये क्या करता है कि दो एलिमेंट को सेलेक्ट करता है, ये भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को, लेकिन किस तरह से सेलेक्ट करता है। अब देखिए इसमें जैसे ये, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। उसने फुटर को कुछ नहीं किया है, मतलब फुटर का जो कलर है वो चेंज नहीं किया है। अब ये क्या है, फुटर का एक ही जैसा कलर दिख रहा है। ये किसके कारण दिख रहा है, यूजर नेम पी टैग सेक्शन, उसके कारण नहीं दिख रहा है। ये कौन सा है कलर, ये वाला है। H1 और P टैग को मैंने यहाँ कर दिया, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी, ठीक है। तो अपन ने क्या है, इसने फुटर को पूरा कलर नहीं किया है। जो अपना यहाँ एलिमेंट लिया है उसने क्या किया है, सिर्फ एंकर को किया है। तो हम उसको बता रहे हैं कि जितने भी एंकर फुटर के अंदर हैं, ठीक है ना, मतलब फुटर के चाइल्ड हैं, वो कहीं भी हो। मतलब देखिए, फुटर से डायरेक्ट इनका रिलेशन नहीं है। फुटर के अंदर डिव है, डिव के अंदर नव है, नव के अंदर यूएल है, फिर एलआई है, उसके अंदर जाके एंकर टैग दिया गया है। और ऐसे ही फुटर के अंदर एक पैराग्राफ है, उसके अंदर एक एंकर टैग दिया गया है। तो वो क्या करता है कि फुटर के अंदर जितने भी एंकर टैग है उनको सेलेक्ट करता है और उनकी प्रॉपर्टी चेंज करता है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मान लीजिए हमको सेलेक्ट करना है कि जैसे सॉरी, H2 के बाद जितने भी पैराग्राफ हैं, जैसे H2 में मैंने क्या दिया है, ये H2 में इनकी हेडिंग दी है। जो ये ब्लॉग पोस्ट हमने लिखा है, इनकी क्या है, हेडिंग दी है, उनके बाद पैराग्राफ ऐड किए हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसके बाद हेडिंग H2 के बाद जितने भी पैराग्राफ हो उनका कलर चेंज हो, या फिर उनका उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे H2, यहां लिखेंगे प्लस, और प्लस के बाद लिखेंगे पैराग्राफ, और उसका कलर चेंज करेंगे, कलर। और इसका कलर क्या दें पैराग्राफ का, तो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, है ना। अभी अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है वो अपन नहीं देखेंगे, लेकिन एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसा है। तो उसने क्या किया कि H2 के बाद जितने भी पैराग्राफ थे वो सेलेक्ट कर लिया है उसने, ठीक ना। तो ये भी यूज होता है, लेकिन उतना कॉमन यूज नहीं होता जितना कि अपन ऐसे यूज करते हैं, मतलब डिसेंडिंग वाला यूज करते हैं, है ना। फुटर के बाद जितने भी एलिमेंट है, तो ये ज्यादातर यूज होता है और ये कम यूज होता है। ऐसा नहीं है कि यूज नहीं होता और आप यूज नहीं कर सकते हैं, मैं सारे आपको बताऊंगा कि जितने भी टाइप के सेलेक्टर होते हैं, और ये भी बताता जाऊंगा कि कॉमनली कौन सा यूज होता है। तो ये कॉमनली यूज होता है कॉमा वाला, है ना। और फिर उसके बाद ये भी यूज होता है कॉमनली, फिर इसके बाद ये भी होता है, लेकिन इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, ठीक ना। और आप ऐसे भी दे सकते हैं। मतलब मैंने क्या किया कि H2 के बाद जितने भी पैराग्राफ थे उनको सेलेक्ट किया है और उनका कलर मैंने चेंज किया है। अब इनका, अब जैसे ये पैराग्राफ है तो ये थोड़ा सा अलाइन नहीं है, तो इसको टेक्स्ट अलाइन भी कर देते हैं। ये टेक्स्ट अलाइन भी अपन ने देखा था कल के उसमें, टेक्स्ट अलाइन और जस्टिफाई। जस्टिफाई में क्या होगा कि
ये दोनों तरफ से उस पैराग्राफ को बराबर बीच में स्पेस दे देता है, टेक्स्ट के बीच में, वर्ड के बीच में, और दोनों तरफ से बराबर अलाइन कर देता। ठीक ना। H2P टैग कल यूज कर रहा था तो वर्क नहीं कर रहा था। एक क्वेश्चन आया है, सूर्यकांत ने पूछा है कि वो ऐसा यूज कर रहे थे, H2 के बाद P टैग। ठीक ना, इस तरह से वो यूज कर रहे थे। तो एक्चुअली इसका मतलब ये होता है कि H2 पेरेंट है और उसके अंदर जितने भी पैराग्राफ हैं उनका वो कलर या उनको सेलेक्ट करना चाहता है। तो अभी देखेंगे हम अपन कि H2 के अंदर मतलब H2 पेरेंट हो और उसके अंदर पैराग्राफ हो, मतलब इस तरह का होना चाहिए, तब वो सेलेक्ट करेगा। मतलब H2 ये है, उसके अंदर मैंने पैराग्राफ लिया है, तब ये जाके पैराग्राफ को सेलेक्ट करेगा। ठीक है ना। तो मैं क्या कर देता हूं कि ये मनोज गुप्ता वाले में एक पैराग्राफ मैंने ऐड करा और यहाँ लिख दिया दिस इज अ पैराग्राफ। अब क्या करेगा, इसको ये यहां से सेलेक्ट कर लेगा। इसका मैं क्या करता हूं, बैकग्राउंड कलर ब्लैक करता हूं और कलर टेक्स्ट का व्हाइट करता हूं, है ना। अब देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, H2 के अंदर मैंने पैराग्राफ दिया था और उसका कलर मैंने चेंज किया है। ठीक है ना। अब ये समझ में आ गया होगा आपको कि आपका कल यूज क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि आपने H2 के बाद मतलब H2 के अंदर H2 को पेरेंट नहीं बनाया था। अब इसमें क्या होगा कि H2 जो है पैराग्राफ का पेरेंट है, इसलिए उसने सेलेक्ट किया है ना। तो H2 के अंदर अगर कोई पैराग्राफ होगा तो उसको वो सेलेक्ट करेगा। तो इसलिए आप शायद ऐसा एलिमेंट नहीं रहा होगा, इसलिए वो सेलेक्ट नहीं हो रहा था। ठीक है ना। ऐसे ही ट्राई करते रहिए। इसी तरह जब आप ट्राई करेंगे ना तो आपको और भी चीजें समझ में आएंगी। फिर ये मैं पैराग्राफ हटा देता हूं अभी के लिए। फिर अगला जो है हमारा सेलेक्टर देखेंगे। ये डिसेंडेंट हो गया, प्लस वाला भी हो गया। अब डायरेक्ट डिसेंडेंट या फिर डायरेक्ट चाइल्ड। अब क्या होता है कि जैसे मैं क्या करता हूं, ये LI के अंदर, जैसे ये फ्रंट वाले में जाते हैं, ये हेडर में, हेडर में मैं क्या करता हूं कि जितने भी अपना, हाँ ये स्पैन, ये इसको देख लेते हैं। सेक्शन के अंदर स्पैन बना हुआ, ठीक है ना। अब ये भी सेक्शन के अंदर स्पैन बना है या फिर स्पैन के अंदर क्या है, लिंक है ना। तो अभी मैं क्या करता हूं कि जितने भी सेक्शन के अंदर स्पैन बने हुए हैं, इनका जो टेक्स्ट है ये थोड़ा सा बहुत बड़ा दिख रहा है मेरे को, थोड़ा सा मेरे को छोटा करना है। ये जो पोस्ट बाई है थोड़ा सा छोटा करना है और क्या करना है, बोल्ड करना है। तो मैं क्या करता हूं, इसके बाद एक सेलेक्टर यूज करते हैं। जितने भी ये सेक्शन है, जैसे ये सेक्शन टैग है, तो मैं क्या करता हूँ, सेक्शन की जगह ना देके पोस्ट सेलेक्ट करता हूँ। तो ये भी आपको समझ में आएगा कि आप कोई भी एलिमेंट यहाँ यूज कर सकते हैं, कोई भी सिलेक्टर। तो यहाँ पोस्ट जितने हैं टैग उसके अंदर, ठीक है ना। तो उसके लिए मैंने क्या, एक ग्रेटर देन का साइन लगाया, बीच में स्पेस नहीं रखेंगे अपन। उसके अंदर जितने भी स्पैन है, ठीक है ना, उनका जो मैं क्या करता हूं, फॉन्ट साइज 10 पिक्सल कर देता हूं और फॉन्ट वेट मतलब उसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूं। ये मैंने किया। अब क्या होता है, किस तरह दिखेगा, सेव किया मैंने। अब ये जो पोस्ट बाई है, देखिए सब जगह इसने चेंज कर दिया। पोस्ट बाई जितने भी स्पैन थे उसने सेलेक्ट किया। अब देखिए बहुत सारे स्पैन उसने सेलेक्ट नहीं भी किए होंगे। जैसे उसने ये वाला स्पैन नहीं सेलेक्ट किया, ये देखिए मैंने पोस्ट के अंदर ये वाला स्पैन उसने सेलेक्ट किया, लेकिन ये वाला स्पैन उसने सेलेक्ट नहीं किया, जबकि वो पोस्ट के अंदर ही था। ये देखिए इसको उसने सेलेक्ट नहीं किया, सिर्फ इसको सेलेक्ट किया है। तो ये क्या डिनोट करता है, हमारा जो ये ग्रेटर देन का साइन, कि पोस्ट जो भी हमारा ये पेरेंट एलिमेंट है
उसका डायरेक्ट चाइल्ड होना चाहिए, मतलब उसके जस्ट बाद होना चाहिए, मतलब डायरेक्टली उससे कनेक्टेड होना चाहिए। तो होम से जैसे ये पोस्ट से देखिए, ये क्या है, स्पैन जस्ट बाद है, मतलब ये जैसे ही शुरू हुआ है ना, उसके जस्ट बाद। अगर ये कोई स्पैन H2 के अंदर होता या पैराग्राफ के अंदर जैसे ये है, तो उसको उसने सेलेक्ट नहीं किया है ना। पोस्ट के अंदर उसने ये वाले स्पैन को नहीं सेलेक्ट किया, क्योंकि ये डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है इसका, है ना। ये क्या है कि इस पोस्ट के अंदर एक पैराग्राफ है और पैराग्राफ का चाइल्ड स्पैन है, तो डायरेक्टली ये रिलेटेड नहीं है इससे, पोस्ट से, तो उसने उसको सेलेक्ट नहीं किया है, जबकि ये जो स्पैन है वो इस पोस्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसका डायरेक्ट चाइल्ड है, तो उसने डायरेक्टली इसको सेलेक्ट कर लिया है। तो ये सबसे ज्यादा इसको भी यूज करते हैं, मतलब कॉमनली इस तरह से भी सिलेक्टर हम यूज करते हैं, ये वाले जो डायरेक्ट चाइल्ड वाले होते हैं, तो इसको भी लगभग कॉमनली यूज करते हैं, ज्यादातर यूज करते हैं। अब देखते हैं एक चीज और, इसी का एक और एग्जांपल देख लेते हैं बटन का। अब क्या होता है कि बटन जो है, ये दोनों बटन, ये भी डायरेक्ट चाइल्ड हैं किसके, इस पोस्ट के। तो इसको भी हम सेलेक्ट करके देखते हैं, डॉट पोस्ट, है ना, और बटन, और इसका अभी देख लेते हैं, ये बैकग्राउंड था, हम क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं, कलर व्हाइट। अब देखिए इसने क्या किया है, जितने भी उसके डायरेक्ट शेयर, तो ये दोनों जो बटन हैं, ये दोनों बटन, ये दोनों बटन इस पोस्ट के डायरेक्ट चाइल्ड है, ठीक ना। डायरेक्ट चाइल्ड का मतलब कि सिर्फ इसी के अंदर है, इसके अंदर एक और पेरेंट नहीं है, मतलब जैसे ये अपन क्या है, पैराग्राफ के अंदर स्पेन दिए, ये पैराग्राफ जो है इसका डायरेक्ट चाइल्ड है, लेकिन ये वाला जो स्पेन है, ये पोस्ट का डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, तो उसने क्या किया है, सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड को सेलेक्ट किया। ये हो गया अपना। अगला जो एलिमेंट देखते हैं वो है डायरेक्ट चाइल्ड वाला, ये हो गया। अब होता है एट्रीब्यूट सेलेक्टर, ठीक। तो एट्रीब्यूट सेलेक्टर भी हम देखेंगे। तो एट्रीब्यूट क्या होता है कि वो अंदर का कोई भी एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करता है। अब जैसे यहाँ पेज में हम देख लीजिए कुछ एट्रीब्यूट वाले हैं क्या, जैसे देखिए ये एट्रीब्यूट वाला है टाइप पासवर्ड, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं, तो वो कैसे सेलेक्ट होगा, तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, पहले तो टैग का नाम, या तो टैग का नाम, या फिर इसमें आईडी दिया है तो आईडी का नाम, ये भी दे सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, टैग का नाम ज्यादातर देते हैं, तो लिखा मैंने इनपुट, ठीक है ना। उसके बाद ये ब्रैकेट लगाया, यहाँ लिखा टाइप इक्वल टू, वहां क्या लिखा था, पासवर्ड। ये हो गया हमारा सिलेक्टर। अब क्या करेगा, वो सारे इनपुट ये सेलेक्ट करेगा जिनका जो टाइप है, टाइप एट्रीब्यूट दिया हुआ है पासवर्ड, है ना। तो वो क्या करेगा, उसका बिहेवियर चेंज करेगा। तो इसका मैं अभी क्या कर देता हूँ, कलर दे देता हूँ, कोई सा कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा ये वाला ब्लू सेलेक्ट करते हैं, ठीक। ये हमारा इनपुट टाइप पासवर्ड। तो इसमें जब आप टाइप करोगे तो क्या होगा, ब्लू कलर का टाइप होगा। उसने इसको सेलेक्ट नहीं किया, इसका जो हमने दिया था वो वही है, पिंक, पिंकिश दिया था, है ना। और पासवर्ड का हमने ब्लू दिया है, तो उसमें जब वो टेक्स्ट इंटर करेगा तो वो क्या होगा, ब्लू कलर का आएगा, है ना। तो इस तरह से हम एट्रीब्यूट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हम ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए अभी हम सेक्शन यूज कर रहे थे ना, ये सेक्शन और पोस्ट, तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं, सेक्शन और फिर इसका एट्रीब्यूट क्लास, कोई भी एट्रीब्यूट आप यूज कर सकते हैं, क्लास इक्वल टू, वहां क्या लिखा था, पोस्ट। तो ऐसे सारे सेक्शन सेलेक्ट करेगा जिनका की एट्रीब्यूट क्या है, पोस्ट है। क्लास, क्लास एक एट्रीब्यूट हुआ और उसकी जो वैल्यू है वो पोस्ट है। तो इस तरह का जब भी एट्रीब्यूट हमको मिलेगा तो क्या होगा, उसको सेलेक्ट करेगा।
तो इसका मैं क्या कर देता हूँ, एक बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। ये बॉर्डर का हम देखेंगे आगे भी कि कैसे देते हैं, अभी मैं दे के बता रहा हूँ कि कैसे कैसे एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं। सॉलिड और यहाँ ब्लैक कलर का बॉर्डर दे देता हूँ। तो अब क्या होगा, जितने भी सेक्शन होंगे उसको क्या करेगा, वो बॉर्डर दे देगा। ये देखिए, एक पहला सेक्शन ये था, दूसरा सेक्शन ये है, तीसरा। अब ये देखिए, एक एचआर मैंने दिया था तो ऑटोमेटिक वो एचआर का ही ले रहा है, एचआर को भी ले रहा है, तो उसने थोड़ा सा मोटा कर दिया है। अब क्या है, इसको हमने इसका बॉर्डर दे दिया है सारे सेक्शन को, तो उसने क्या किया, सारे एट्रीब्यूट, जिनका एट्रीब्यूट पोस्ट क्लास इक्वल टू पोस्ट है, उसको सेलेक्ट किया है उसने और उसका बॉर्डर दे दिया है। तो इस तरह से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये लेबल का हमको यूजर नेम का कलर चेंज करना है ना, तो ये फॉर एट्रीब्यूट इसमें दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे लेबल और ब्रैकेट लगाएंगे, उसमें एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे और इसमें उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देंगे। कलर, अब कलर कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, मरीन ब्लू जो भी है, इसका नाम ब्लू दे दिया मैंने। अब क्या होगा, ये जो यूजर नेम है इसका ये कलर चेंज कर देगा। ये देखिए, अब ये थोड़ा सा डिफरेंस शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो दूसरा कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये येलो ले लेते हैं। ठीक, तो इस तरह से एट्रीब्यूट भी, ये बहुत मतलब रेयरली ये भी यूज होता है, पर कम यूज होता है। लेबल फॉर इक्वल टू यूजर नेम, तो हमने क्या किया है कि वो सारे एट्रीब्यूट यूज किया है जिसका कि फॉर में, फॉर जो एट्रीब्यूट है उसमें यूजर नेम लिखा हुआ हो। ठीक, अगला सिलेक्टर हम यूज करेंगे सूडो क्लास। सूडो क्लास, ये ध्यान से आप देखिएगा, ये बहुत अच्छा है अपना। इसको अगर आप समझ लेंगे तो थोड़ा सा इफेक्ट जो है अपन देते हैं वो सही से अपने को पता चलेगा कि इफेक्ट जो है कैसे देते हैं। जैसे मैं क्या करता था, कर्सर, कहीं अपन ने एग्जांपल दिया था कि कर्सर जब ले जाते हैं तो उसका जो एलिमेंट है उसका बिहेवियर चेंज होता है ना। तो अब क्या करेंगे अपन उसको सूडो क्लास के थ्रू सेलेक्ट करेंगे। सूडो क्लास के क्या, कौन सा एलिमेंट में सेलेक्ट कर लूं, जैसे, हाँ, जैसे ये हेडिंग में मैं कर्सर ले जाऊंगा तो क्या है, इसका जो, इसमें अंडरलाइन आ जाना चाहिए, है ना। अभी क्या है कि मैं कर्सर ले जा रहा हूं तो इसमें अंडरलाइन नहीं आ रहा है, लेकिन जब मैं इसमें कर्सर ले जाऊं तो अंडरलाइन आ जाना चाहिए ये सारे हेडिंग में। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे कैसे, H2, H2 टैग को सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना। और भी जितने ऊपर के सेलेक्टर हैं वो भी हम यूज करके बताएंगे अभी। H2, H2 सेलेक्टर यूज किया और इसमें क्या है, इसका सूडो क्लास ऐड करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, बीच में कॉलन लगाएंगे H2 के बाद और यहाँ लिखेंगे, एक होता है होवर। होवर का मतलब होता है कि उसमें माउस, चलिए आगे देखते हैं। तो मैं क्या बता रहा था कि जब भी हम ऐसा इफेक्ट डालना चाहते हैं कि जब भी हम इस H2 एलिमेंट को होवर करें, मींस होवर का मतलब होता है कि कर्सर को इसके ऊपर ले जाना, तो उसमें अंडरलाइन आनी चाहिए, है ना। तो मैं क्या करता हूं कि उस एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेता हूं। ये हमारा जो एलिमेंट है वो कौन सा है, वो एलिमेंट है H2 एलिमेंट, है ना। ये H2 यहाँ भी है, H2 यहाँ भी है। तो मैं क्या करता हूँ, H2 एलिमेंट को सेलेक्ट करता हूँ और वहां क्या लिखेंगे, होवर, होवर लिखेंगे इस तरह से H2 होवर, और इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। ये वाला, ये प्रॉपर्टी भी हमने कल देखी थी, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन करेंगे। तो अब क्या होगा, रिफ्रेश कर हमने पेज, ये देखिए, इसके ऊपर कर्सर ले जाएंगे तो क्या होगा, उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी, इसके नीचे इसमें कर्सर ले जाएंगे तो इसके नीचे भी अंडरलाइन आ जाएगी। तो इस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूं कि एक चीज और देखते हैं
कि जैसे मैंने जो पोस्ट अपना दिया था, पोस्ट के डायरेक्ट चाइल्ड जो है H2, उसी बस का चेंज है ना। तो क्या है कि जैसे ये पोस्ट हमने क्लास दी है और उसके अंदर ये जो H2 है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो मैं चाहता हूं कि पोस्ट के अंदर ही जो H2 है जो डायरेक्ट चाइल्ड है उसी का बस बिहेवियर चेंज हो, है ना। तो क्या है, वो भी मैंने लगाया, तो इसमें भी सेम इफेक्ट आएगा। या फिर हम H2 एलिमेंट को कोई क्लास दे देते, उसमें भी ये वर्क कर देता। अगला जो एलिमेंट है वो देखेंगे हमारा कौन सा है। ये हमने सूडो क्लास देखी। अब एक सूडो एलिमेंट देखते हैं इसमें, और सूडो क्लास में एक दो चीजें और देख लेते हैं। जैसे ये बटन है, तो बटन अभी हम इसमें क्लिक करके रखते हैं, मतलब माउस को प्रेस करके रखते हैं, तो देखिए ये कैसा दिखता है, इस तरह का दिख रहा है, मतलब इसका जो बॉर्डर है वो थोड़ी इनसेड हो गया है। वो बटन ऐसे हमको प्रेस करते हुए दिख रहा है। मैं चाहता हूं कि जब मैं प्रेस करूं तो उसका कलर दूसरा रहे। तो मैं क्या करूंगा, मैंने लिया, मैं ये जो पोस्ट है सिर्फ इसी बटन को यूज करना चाहता हूँ। ये बटन को मैं नहीं छेड़ना चाहता, है ना, ये फॉर्म वाला जो बटन है इसको मैं नहीं वो करना चाहता। सिर्फ मैं करना चाहता हूँ इसके अंदर के बटन। तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा जो पोस्ट है उसके अंदर जो डायरेक्ट बटन है, मतलब डायरेक्ट चाइल्ड जो बटन है उसका, उसमें क्या है, एक क्लास होती है एक्टिव। कॉलन लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे एक्टिव। अब इसमें कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, यहाँ होवर ही लिखेंगे, यहाँ एक्टिव ही लिखेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन तो अभी था ही, कलर एक और देख लेते हैं। कलर ये कलर देख लेते हैं, अभी ग्रीन ही था ना, तो मैंने दूसरा कलर दे दिया। और सेव करेंगे अपनी यहाँ फाइल और रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश किया मैंने। अब क्या है कि इस बटन को मैं क्लिक करता हूं, तो देखिए जैसे क्लिक करके मैं रखा रहूंगा उसमें, तो उसने दूसरा कलर लिया है ना। और जैसे ही मैं क्लिक छोड़ूंगा तो वो कलर फिर से चेंज हो जाएगा। ऐसे ही सेम शेयर में भी मैंने किया, जब मैं उसको क्लिक करके रख रहा हूं तो उसका जो कलर है, बैकग्राउंड कलर है, वो दूसरा है। लेकिन जैसे ही मैं छोड़ूंगा माउस का कर्सर, उसका कलर चेंज हो रहा है ना। जब क्लिक करके रखूंगा तो चेंज हो रहा है, और जैसे ही हटाता हूं तो वो हट जाता है। आगे देखेंगे। हाँ, एक दो चीजें और हैं, जैसे मान लीजिए, और भी अपन करके देखेंगे। ऐसे ही होता है, चेक बॉक्स का यूज होगा। जब चेक बॉक्स का यूज करते हैं ना, तो उसके लिए उसकी जो सूडो क्लास आती है वो क्या आती है, चेक्ड। तो वो आज का असाइनमेंट है कि आप चेक्ड को देखेंगे कि चेक्ड कैसे वर्क करता है।